बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। मैं बना रही हूँ कराची का फ़ेमस रोल पराठा, जो चिकन से भी बनता है लेकिन मैं बीफ कबाब से बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने मैदा ले लिया था सबसे पहले आधा किलो। उसमें मैंने एक छोटा बोल, मैंने घर में जो आटा होता है गंदम का, वो ले लिया है, वो मिक्स कर लिया है। साथ में मैंने 1 चम्मच चीनी का और 1 चम्मच नमक का डाला है और 4 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाल लिए हैं। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम नॉर्मल वाटर से हम इसको आटे की तरह गूँध लेंगे। तो गूँध के ये आटा हम रख लेंगे पराठे बनाने के लिए। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके, जैसे हम आटा गूँधते हैं तो वैसे हम इसकी नॉर्मल डो तैयार करके तो रख लेंगे। तो अच्छी तरह से पानी लगा के इसको 2-3 मुक्कियाँ लगा के मैंने फिर रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। दोबारा से इसको गूँध के तो मैं इसको तैयार करके इसकी डो, तो जो इसको ऑयल वाला हाथ लगा के तो फिर मैं रख दूँगी। ये देखिए, इस तरह सॉफ्ट सी डो बन गई है। इसको मैं ऑयल वाला हाथ लगा के रैप पेपर से रैप करके इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। जितनी देर हम अपनी सॉसेस तैयार कर लेंगे, जो इसकी रोल पराठे की मशहूर चटनियाँ हैं जो इसके साथ यूज़ होती हैं, और उसके बगैर ये बहुत ही नामुकम्मल होता है। तो सबसे पहले इमली की चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने इमली को लेके अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, हरी मिर्च ली है 1, पुदीना लिया है थोड़ा सा, चिली फ्लेक्स ली है और 2 चम्मच चीनी के लिए हैं क्योंकि इमली बहुत खट्टी है। तो साथ में मैंने भुना हुआ ज़ीरा, चाट मसाला और नमक। तो इमली की जो गुठली हैं वो मैं अलग से कर लूँगी। और ये देखिए, पल्प हमारे पास आ गया है। अब इसको मैं जूसर के जग में डाल के मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके चटनी तैयार कर ली है। तो वो चटनी तैयार हो गई है। दूसरी चटनी जो तैयार करनी है वो है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर, उसमें भी मैंने चाट मसाला डाला है और नमक, चिली फ्लेक्स और भुना हुआ ज़ीरा। तो वो डाल के चटनियाँ तैयार कर ली है। अब मैं बना रही हूँ मायो गार्लिक सॉस, जो इसमें यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैंने 4 चम्मच दही के लिए थे और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें मायोनीज़ ली है। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का लिया। नमक क्योंकि इसमें शामिल होता है इसलिए कम डाल रही हूँ। तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने नमक का डाला है और साथ में मैंने इसमें छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर डाला था और साथ में मैंने काली मिर्च डाली है। तो उसको अच्छी तरह बीटर से करके, तो ये देखिए, कीमा मैंने 2 बार मशीन से निकाल लिया था। उसमें मैंने प्याज चॉप करके डाले थे, हरी मिर्चें डाली थी, पुदीना, धनिया और जो मसाले हम डालते हैं वो सारा कुछ डाल के इसको रात को मैरिनेट करके रखा था। क्योंकि जब आप रात को किसी चीज़ को मैरिनेट करके फ्रिज में रख देते हैं तो वो बहुत अच्छा सा मसाला तो आपका जो है वो कीमे या चिकन के अंदर आ जाता है। तो मसाले वही जो सब लोग यूज़ करते हैं, तिक्का मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक, अपने हिसाब से आप मसाले डाल लें। भुना हुआ धनिया और ज़ीरा था और साथ में अजवाइन थी भुनी हुई, तो उसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया था क्योंकि ये चीज़ें इसमें शामिल करें तो इसका जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कीमे की किसी भी चीज़ में, वो है हमारी कसूरी मेथी। उससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये सारे मसाले डाल के, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके तो रात को फ्रिज में रख दिया था। तो ये देखिए, अब मैंने सीहे ले ली हैं। सीहों पर इस तरह से आपने कबाब लगाने हैं। तवे पर मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं। ये देखिए, सीहों पर लगा के तो आप इस तरह से कबाबों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और सारी साइडों से इसको फ्राई करना है। जहाँ से आपको लगे कि थोड़ा सा कबाब सीख का ऊंचा है तो आप थोड़ा सा उसको आगे पीछे करके हर तरफ से इसको अच्छा सा कलर देना है और कुक करना है, क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है। तो कबाबों को बहुत ही अच्छा सा रेडी करके रख लेंगे हम। और इसको थोड़ा सा स्मोकी टेस्ट फ्लेवर देने के लिए, ये देखिए, एफर्ट भी नहीं की कोयले की। तो यहाँ पे आप किनारे पे करेंगे तो वो आग खुद ही इसको लग जाएगी, इसका बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने कबाब तैयार करके रख लिए हैं। अब हमारा आटा जो है बहुत ही अच्छा सा हो गया है, तो इसके हम पेड़े बनाएंगे और फिर इसके पराठे तैयार करेंगे। उसके बाद फिर इसको असेंबल करेंगे। तो पराठों को तैयार करते हैं। सबसे पहले जिस तरह आप पराठा तैयार करते हैं, पराठे तैयार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जिस तरह आपको इजी लगता है, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, रोटी बनाई है।
उसके बाद आपने इसमें घी लगा देना या मक्खन लगाना है, क्योंकि जब पराठे के अंदर घी या मक्खन लगाते हैं आटे के साथ तो वो फिर बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी पराठा तैयार होता है। और जो इसकी डो में मैंने दही शामिल किया था, दही के साथ ये पराठा जो है बहुत ही मज़े का फ्लेवर वाला और क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। दही को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और मैं रोल पराठे की रेसिपी इससे पहले भी दे चुकी हूँ, तो उसमें मैं जब डो तैयार करती हूँ तो मैं उसमें चीनी की जगह पे केला यूज़ करती हूँ। केले से भी जो इसकी डो है वो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट, बहुत उसकी टेस्टफुल बनती है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने उसको रोल किया था और दोबारा से पेड़ा बनाया था। अब पेड़ा बना के मैंने रख लिया था, तो इसको फिर हम जैसे पराठा बनाते हैं वैसे बना लेंगे। वीडियो को मैंने, बहुत लंबी वीडियो थी, मैंने स्किप किया है ताकि आप लोग को स्किप ना करनी पड़े, लेकिन स्टेप मैं आपको पूरे ही बताऊंगी। अच्छी तरह से आप इसको बेल लेंगे तो फिर पराठा प्यारा सा तैयार कर लेंगे। बहुत ही प्यारे से इसके ऊपर कलर आएगा। तो डो को आपने ना ज़्यादा सख्त बनाना है ना ही ज़्यादा नरम बनाना है। और ये देखिए, तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसके ऊपर मैंने सबसे पहले ऑयल नहीं डाला, 2 बार मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर ऑयल डालती हूँ। तो अब आपने इसको अच्छा सा कुक कर लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में पराठा नहीं तलना। अच्छा सा प्यारा सा पराठा हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको असेंबल करेंगे। ये बहुत ही मशहूर पराठा है कराची का, और ये चिकन से भी तैयार होता है। तो चिकन जैसे कीमे को मैरिनेट करके रखा था, वैसे ही हमने चिकन को मसाले लगा के मैरिनेट करना है थोड़ा सी दही में। तो उसको फिर चिकन को पहले से कुक करके तो फिर सारा कुछ यही प्रोसीजर करना है। अब सबसे पहले जो मैंने इमली की सॉस बनाई थी खट्टी मीठी, ये बहुत ही मज़े की सॉस होती है। और साथ में ये मैंने जो हरे धनिए, प्याज और टमाटर की सॉस बनाई थी, और ये मैंने मायो गार्लिक सॉस बनाई थी। इसमें मैंने गार्लिक पाउडर का यूज़ किया था। और प्याज को पहले से मैंने चिल पानी में इसके लच्छे काट के तो रख दिए हुए थे। इसके ऊपर वो लगा देंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर बंद गोभी भी लगाना चाहें, अगर खीरा भी लगाना चाहें। लेकिन जो पराठा हम खाते हैं कराची का, यहाँ पे भी मिलता है, तो वो सेम इसी तरीके से बना होता है। उसमें प्याज होते हैं और साथ ये इमली की सॉस लाजमी मिलती है, और इससे इसका फ्लेवर जो है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। आप ये इमली की सॉस इसके साथ ज़रूर तैयार कीजिए। तो ये बहुत ही मज़े के पराठे तैयार होते हैं, आप लोग घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बनाकर मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो पूरे यकीन से मांगे और ये ना कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो अता कर, क्योंकि अल्लाह किसी से मजबूर नहीं। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाएँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।